राम काज कर दे माधुर सब करे सुख दे ओ रसिया राम लखन सीता मन बसिया तो करो धर से दिखावा विकट रूप धरे रंग जवावा तीन रूप लाए असुर सीता सुन पाए मधुबन के फल तक दिखाए मन विचार कर राजा आय करे कपि सहित समान आय कपिन नावा पद सीता मिलता बिनी अति प्रेम कपिता ऊंची कुशल कुशल पद देवी राम बाबा काज विशेषी नाथ काज के मनुमाना राधे नगर कपिन दोनों लोके बहुरे मिलू कपिन सहित। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली की सम्मानित सामाजिक संस्था SBRTM संस्थान द्वारा हर महीने सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाता है। आज भी सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। ये 12वां आयोजन था और इसके पीछे SBRTM संस्थान का क्या उद्देश्य है, वो जन जागृति लाना चाह रही हैं, धर्म के प्रति लोगों के अंदर आस्था लाना चाह रहे हैं। इस सभी बातों को लेकर हम सीधे बात करते हैं संस्थान के जो संस्थापक हैं श्री अजय तिवारी जी से। क्या कहेंगे सर आप? बस इतना ही कहना है हर्ष बाबू कि ये कार्यक्रम जो जन जागरण का है, ये प्रति माह मैं इसी तरह तब तक करता रहूँगा जब तक हनुमान जी मुझे सेवा करने का अवसर देंगे, उनकी कृपा बनी रहेगी। ये जागरण इसलिए है कि समाज अपने आप को जाने, इस सुंदरकांड के जरिए लोगों तक ये बात पहुँचे कि हमें जीवन में अपने आप में सुंदरता अपनानी है, सुंदर बने रहना है, सुंदर बारे में विचार करते रहना है। सुंदरकांड का आयोजन इसलिए भी है कि हम धर्म के प्रति, समाज के प्रति, सभ्यता के प्रति, संस्कृति के प्रति और संस्कारों को जीवंत बनाए रखें। सुंदरकांड में यहाँ आए हुए सभी जो भक्तगण हैं, अभी हमारे कुछ साथी रोहतक से के आए हुए थे, वो वापस चले गए, कुछ अलग अलग जगहों से आए हैं। ये श्रद्धा है, ये विश्वास है उस परमात्मा के चरणों में जिसको हम मानते हैं। संस्थान का हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि धर्म के प्रति, समाज सेवा के प्रति वो अग्रणी भूमिका निभाता रहे। तो आपको लगता है कि इस तरह के आयोजनों से अपने समाज में, हिंदू समाज में एक जागृति आएगी? आएगी नहीं, हर्ष, जागृति आ चुकी है। मैं इस बात को बड़े दावे से कहता हूं कि पिछले 12 महीने में जो 12वां ये हमारा सुंदरकांड है, इससे पहले जब इसकी शुरुआत की थी तो लोग इतने आकर्षित और समर्पित नहीं थे जितने अब हो गए। और मुझे इससे की सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे जो सुंदरकांड के गायक, प्रस्तोता, वाचक हैं पंडित राजीव वशिष्ठ, इनकी मांग इतनी बढ़ गई है कि मैंने पिछले 11वें सुंदरकांड में ये कहा था कि अपना जन्मदिन हो, अपने विवाह की वर्षगांठ हो, किसी भी तरह की घर में खुशी हो तो सुंदरकांड कराइए। 11वें सुंदरकांड के बाद कम से कम 4 जगह से संपर्क मेरे से किया गया है कि हम अपने बच्चे के जन्मदिन पर सुंदरकांड कराएंगे, हम अपने पति की वर्षगांठ पर सुंदरकांड कराएंगे। तो मेरे सुंदरकांड का जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। इससे भी बड़ी बात एक और कहना चाहूँगा कि लोग अब सुंदरकांड अपनी अपनी गलियों में कराने लगे, अपने अपने घर में कराने लगे। मेरा उद्देश्य सफल हो गया। और केवल धर्म की बात नहीं, इस सुंदरकांड के जरिए मैं लोगों के बीच शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना चाहता हूं, धर्म के प्रति, समाज के प्रति। और इसी में एक बात और जोड़ दूंगा, आप बाइट ले रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो आज का सुंदरकांड हमारी बेटी कहाँ चली गई, हमारी बेटी गरिमा यादव, उसका अभी अभी नया सिलेक्शन हुआ है, वो हमारे घर आई है। तो फिर सुंदरकांड हमारा सफल हो गया कि उसकी सफलता का श्रेय बाबा हनुमान जी को जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ना। अब हम बात करेंगे सुंदरकांड पाठ के जो वाचक हैं, सुप्रसिद्ध पंडित राजीव वशिष्ठ जी से। उनसे जानते हैं कि सुंदरकांड की महिमा क्या है, अपने शब्दों में वो बताएं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मंच पब्लिक की ओर से जो मेरी आवाज़ या पूज्य गुरुदेव की आवाज़ आप सब तक पहुँच रही है,
इनका भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि इसी तरह ये जन समाज में ये सुंदर बातें, सुंदर मंच और सुंदरकांड आदि से संबंधित, हमारे धर्म से संबंधित बातों को जन जन में पहुंचाएं। दूसरे SBRTM संस्थान का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, जिनके संस्थापक श्रीमान श्री अजय तिवारी जी गुरुजी हैं, जो प्रति माह इसी प्रकार सुंदरकांड पाठ का यहाँ पर आयोजन करते हैं और अन्य अपने जो इनके रिलेशन में हैं, जुड़े हुए हैं, उन सब से भी एक तरह से धर्मो रक्षिता का कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब संतों का, ब्राह्मणों का या हमारे धर्म का ह्रास होता है, हानि होती है, उसकी गिलानी होती है, तब भगवान कोई न कोई माध्यम बना करके इस पृथ्वी पर, इस धरा पर किसी को भेजते हैं। और मैं तो कहूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव जी को यहाँ माध्यम बना करके जन जन में सुंदरकांड पाठ का ये सुंदर सा जो प्रचार और प्रसार होने लगा है, हो रहा है, ये उनके माध्यम से बहुत ही सुंदर स्वरूप लेकर के आगे बढ़ रहा है। सुंदरकांड की बात रही तो सुंदरकांड तो अपने आप में है ही सुंदर, जिसमें पहले आता है कि सुंदर। तो जिसके जीवन में सुंदरकांड होगा, मैं तो इतना जानता हूँ, जो अपने जीवन में सुंदरकांड को अपनाएगा उसके जीवन में सुंदर ही सुंदर होगा, बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस महापुराण में पंचम सोपान में सुंदरकांड को दिया, न पहले दिया न लास्ट में दिया, बल्कि मध्य में दिया। क्यों? क्योंकि सुंदरकांड के बाद फिर लंका कांड आता है, और लंका कांड का मतलब है जिसमें केवल और केवल लड़ाई झगड़े, मार काट आदि। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस घर में सुंदरकांड हो, जिसके जीवन में सुंदरकांड हो, उसके जीवन में फिर लंका कांड हो ही नहीं सकता, उसके जीवन में लड़ाई झगड़े हो ही नहीं सकते। इसलिए प्रत्येक नागरिक से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए, हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए और हमारे बच्चों में सुंदर संस्कार आए, इसलिए उनको नित्य प्रति सुंदरकांड पाठ का अभ्यास कराना चाहिए, पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा जिस प्रकार ये सुंदर एक आयोजन यहाँ चल पड़ा है और बहुत ही गतिशील होकर के आगे बढ़ रहा है, तो जैसा अभी गुरु जी ने कहा कि सभी लोग जब भी चाहें, किसी भी दिन, जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख हुई। 7 वारों में 7 ही वार हनुमान जी के हैं। किसी भी दिन आप अपने शुभ कार्य में, जन्मदिन में, एनिवर्सरी में या सालगिरह आदि में आप अपने घरों में सुंदरकांड कराएं, ताकि आप में और आपके बच्चों में और हमारे धर्म के प्रति जागरूकता बढ़े, संस्कार बढ़े, संस्कृति की रक्षा हो, राष्ट्र की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो। वंदे मातरम। जय श्री राम।